हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के हवाले से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कारक का मर्तबा। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं एग्जाम्पल की रोज से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर है 2 3 4 5 6 7। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर मालूम करना है, यानी m क्रॉस n मालूम करना है। m क्रॉस n तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि m जो है वो रो की तादाद को ज़ायर कर रहा है, n जो है वो कॉलम्स की तादाद को ज़ायर कर रहा है। यानी m क्रॉस n जो है वो एक फार्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने का। m क्रॉस n एक फार्मूला है कॉलम का मर्तबा मालूम करने का। यानी m का मतलब है रोज की तादाद, n का मतलब है कॉलम्स की तादाद। तो इस मैट्रिक्स में हम लोगों ने ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर हम लोग इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कुल कितने रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं, यानी m की तादाद 2 क्रॉस। इस मैट्रिक्स में कुल कितने कॉलम्स हैं, यानी कुल कितने एंड्स हैं? 1 2 3 1 2 3। यहां पर हम लोग 3 लिखते हैं। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकला? 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकला? 2 क्रॉस 3। 2 ज़रिए 3 नहीं, 2 क्रॉस 3 जो है, यानी इस फार्मूले की मदद से हम लोगों ने इसका ऑर्डर मालूम किया 2 क्रॉस 3। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसी तरह एक और एग्जांपल है, C बराबर है 5। ये भी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स में कुल कितने रोज हैं? 1 क्रॉस। इस मैट्रिक्स में कुल कितने कॉलम हैं? 1, यानी 1 क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 1 क्रॉस 1 है, क्योंकि एक रो एक कॉलम। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लोगों ने इस फार्मूले को देखना है। m क्रॉस n को हम लोगों ने देखना है। m कतारों की तादाद, n जो है वो कॉलम्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास एक और एग्जांपल है, p बराबर है 2 1 9 7 8 6 7 7। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कुल कितने रोज है? यानी m जो है वो तो, यानी हम लोगों ने m क्रॉस n मालूम करना है। m क्रॉस n जो है वो ऑर्डर को शो कर रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी मर्तबा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। m जो है वो कतारों की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मैट्रिक्स में कुल कितने कतार है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर m की जगह पर 4 लिखो, क्रॉस अपनी जगह पे। इस मैट्रिक्स में n यानी कॉलम की तादाद कितने हैं? वो 2 है, 1 2। यहाँ पर 2 लिखो। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का मर्तबा क्या आया? 4 क्रॉस 2, यानी 4 यानी 4 क्रॉस 2। इसका मर्तबा, इसका ऑर्डर निकला। अच्छा, एक और एग्जांपल, k इज इक्वल टू 2 9। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है m क्रॉस n, यानी मर्तबा मालूम करना है। इसमें कुल कितने रोज हैं? 1 रो क्रॉस, और n यानी कॉलम की तादाद 1 2, वो 2 है। तो 1 क्रॉस 2 जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। एक और एग्जांपल, हम लोगों ने m क्रॉस n मालूम करना है। यहां पर कुल कितने रोज हैं? यहां पर कुल 2 रोज है, 1 2। तो यहां पर 2 लिखो। कॉलम कितने हैं? 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का मर्तबा 2 क्रॉस 1। अच्छा, एक और एग्जांपल,
ये एक मैट्रिक्स है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है m क्रॉस n, यानी ऑर्डर मालूम करना है। m क्रॉस n ऑर्डर का फार्मूला है। m जो है वो कतारों की तादाद है, कुल इसमें कुल कितने कतार है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखो क्रॉस, n यानी कॉलम 1 है, 4 क्रॉस 1 यानी 4 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है, 4 क्रॉस 1 इसका मर्तबा है। एक और एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है m क्रॉस n। m कतारों की तादाद, इसमें कितने कतार है, एक कतार, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 क्रॉस 5 इस मैट्रिक्स का मर्तबा है, 1 क्रॉस 5 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कॉलम का मर्तबा, जो मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को समझाया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। शुक्रिया।